बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 16 आपकी बुक सुहेल अफजल प्लस MRF की स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नेम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉब्लम को रीडिंग करनी है उससे पहले आपको छोटी छोटी एक दो चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन अपने पेपर में करना है या वैसे भी अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में ये बात रखनी है कि आपने हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। ओके हो गया। और इस प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ओपनिंग कैपिटल, नंबर 2 क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल नहीं मेंशन किए गए क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वो निकालने पड़ेंगे। किस तरह? बाय मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल की किस तरह बनती हैं? उसमें हम एसेट साइड से लायबिलिटी साइड माइनस करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल आता है या क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास निकल आता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2 है द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर्ड इन द एज बुक विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। अब नीचे देखें तो आपको दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। एक है 31/12/2016 और एक है 31/12/2017। तो स्टूडेंट्स, जो छोटे वाला ईयर होता है ना, वो आपका ओपनिंग ईयर होता है। जो बड़े वाला ईयर होता है वो आपका क्लोजिंग ईयर होता है। अब हम इसमें देखते हैं क्या हमें कैपिटल भी दिए हुए हैं ओपनिंग या क्लोजिंग के नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ही आपको दे दिए हैं कैपिटल। कैपिटल 2016 को आपके पास कितना है? वो है आपके पास 50,000। और 2017 को आपके पास कितना है? 48,000। यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें बनाने की जरूरत ही नहीं। वो जो दो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, वो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नीचे चाहे हमें वो डाटा देता जाए, चाहे क्रेडिटर वगैरह जो कुछ मर्जी नीचे दे दे, लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं प्रिपेयर करने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे। नीचे देखें, अब 2016 में आपके पास क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 50,000, 2017 में दिए हुए हैं सॉरी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000 2016 में और 2017 में दिए हुए हैं 35,000। दोनों को जमा किया, 2016 के अंदर आ गया 80,000 और दूसरी तरफ आ गया 83,000। इसके बाद आपको फर्नीचर दिया हुआ। फर्नीचर की अमाउंट 2016 में आपके पास मौजूद है 5,000 और 2017 में मौजूद है 4,500। स्टॉक आपको दिया हुआ है 2016 में 50,000 और 2017 में आपके पास मौजूद है 46,500। 2016 में आपके पास डेटर्स दिए हुए हैं 20,000 और 2017 में आपके पास डेटर दिए हुए हैं 23,000। 2016 में आपके पास बैंक दिया हुआ है 5,000 और 2017 में दिया हुआ है 9,000। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो 2016 में टोटल वैल्यू आ जाती है 80,000 और 2017 में आ जाती है 83,000। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, चाहे आपको ना यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटी दी हुई है। लायबिलिटी तो आपके पास एक ही है क्रेडिटर, एसेट्स आपको फर्नीचर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है। तो आपको दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन के अंदर ही कि ओपनिंग कैपिटल आपके पास 2016 का 50,000 है और क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 48,000 है। तो इसलिए आपने वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो वहां पर उसने जब ये चीज़ें दी हुई थी तो नीचे कैपिटल का वर्ड उसने नहीं था लिखा हुआ, ठीक है। तो वहां पर आपको बनाना पड़ा था, मतलब ओपनिंग कैपिटल की भी अमाउंट आपको निकालनी पड़ी थी और क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट भी आपको निकालनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आपको नहीं निकालनी पड़ रही।
अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ए हैज़ रेगुलर विदड्रॉ 600 पर मंथ फ्रॉम हिज रेगुलर अकाउंट, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि जी ये जो पर्सन ए है ना, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के बिजनेस को कंट्रोल किए हुए है, ये 600 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से ना अपने ना बिजनेस से ना प्राइवेट यूज़ के लिए ना मतलब जो पैसा है ना वो निकाल रहा है। तो आपको पता है हमने क्या करना होता है, हमने हमेशा सिंगल एंट्री सिस्टम ना एनुअली बनानी होती है। तो हम इस 600 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, हमारे पास 7200 आ जाएगा। पर मंथ दिया हो तो आपने मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमने 300 ड्राइंग दी थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 12 तब भी किया था। अब आगे पढ़ते हैं। ही हैज़ टेकिंग स्टॉक वर्थ रुपीज़ 1500 फॉर हिज प्राइवेट यूज़, यानी कि उसने कुछ चीज़ें भी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जिनकी अमाउंट है 1500, वो उसने ना क्या की हैं, अपने बिजनेस से ले गया है। यानी कि ये भी ड्राइंग्स ही हैं। ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं स्टूडेंट्स, एक होती है कैश पर, एक होती है इस पर गुड्स पर। तो कैश उसने निकाला है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 600 पर मंथ, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 7200 आ जाएगा, और चीज़ें उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली हैं 1500। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पर हम इन दोनों अमाउंट्स को जमा करके एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, उसने लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन आर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर, नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं सर डेप्रिसिएशन क्यों हमें निकालनी पड़ रही है, क्योंकि देखें हमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो देखो सिर्फ उसने जस्ट आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया हुआ है, जस्ट कंफ्यूज किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन निकाल लो फर्नीचर पर 10% के हिसाब से। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आपका माइंड जो है ना वो डबल माइंडेड आपको करने के लिए उसने ये लाइन आपको दी हुई है। अब आपने नीचे क्या निकालना है, एज, ये जो एज बंदा है ना, इसका आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट निकालना है। हम डायरेक्ट इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा होगा, हम इसमें डायरेक्ट जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो अब हम जल्दी से सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे हैं। हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। क्यों बनानी है मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, तो हमें कोई उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाएं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी। तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर नीचे फॉर द ईयर एंडेड, एंडिंग ईयर लिखते हैं, याद रखिएगा 31/12/2000, आपने लिखना है 17। आगे यहाँ पर आपको पता है फार्मूला यूज़ होता है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, कैपिटल लिखते हो, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर वो कितना था, यानी कि कैपिटल 31/12/2017 वो आपके पास क्या था, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास था 48,000। इसमें आप हमेशा करते हो ऐड ड्राइंग। अब ड्राइंग आपकी दो तरह से थी, एक थी कैश निकाला था इस ए बंदे ने अपने बिजनेस में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो था 600 पर मंथ, उसको 600 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें, वो आ गया 7200। और चीज़ें भी निकाली थी, मतलब स्टॉक का मतलब होता है चीज़ें, तो चीज़ें भी निकाली थी 1500 की मालियत की। तो इन दोनों को ज़रा प्लस करते हैं, यानी कि 7200 और 1500 प्लस करेंगे ना, तो आएगा 8700। तो ये आपने एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड करनी है। अब 48,000 के नीचे लिखें, ड्राइंग के सामने 8700, तो ज़रा जमा करें, 48,000 में जमा करें 8700, तो आपके पास आएगा 56,700। ठीक है, अब इसको हम क्या नाम देंगे, अब आप कहेंगे सर इसको उसने तो नाम दे दिया एडजस्टेड कैपिटल 31/12/2017। तो ये तो नहीं था हमने देना, आपने तो कहा था जब भी ना ड्राइंग को ऐड करना है तो उन उसकी जो भी अमाउंट आएगी ना उसके सामने आपने कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन जब हम लेस करेंगे ना फर्दर कैपिटल, जिसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, तो उसकी जो अमाउंट आएगी उसके सामने हमने ना वर्ड लिखना है एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन के अंदर उसने मौजूद ही नहीं दिया, ही नहीं हुआ उसने आपको फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल के नेम से कोई नया कैपिटल उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया एक साल के अंदर, इस साल के अंदर। तो यहाँ पर जो ड्राइंग को ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आया ना 56,700, इसी को ही आप एडजस्टेड कैपिटल ऑन 31/12/2017 कह दोगे।
ओके हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, लेस कर देना ओपनिंग कैपिटल, वो आपके पास कितना था ओपनिंग मतलब आप लिखोगे कैपिटल ऑन 31/12/2016, वो आपके पास था 50,000। तो 56,700 में से माइनस करें 50,000, तो आपके पास आ जाएगा जमा में आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आएगा 6,700। तो ये क्या कहलाएगा, जब भी पॉजिटिव में आंसर आए ना कैलकुलेटर से, तो हमेशा आपने उसको लिख देना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ लिख दें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा टफ बात ही नहीं थी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई क्यूरी आई हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।